वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे डार्ट बोर्ड गेम के रूल। देखिए, डार्ट ये हमारा मोस्टली काफ़ी लोगों के पास होता ज़रूर है, लेकिन हम इसके एग्जैक्ट रूल हमें पता नहीं होते इसके। तो इसलिए आज में हम इसके रूल सीखेंगे, इसके क्या क्या रूल्स होते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले एक तो डार्ट बोर्ड होता है, आपको पता ही है, और इसके अलावा ये डार्ट्स हमें मिलते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। अब क्या होता है, देखिए, इसमें हमें पहले डार्ट बोर्ड को लटकाना होता है सामने दीवार पे। अब बात आती है कितनी डिस्टेंस पे इसको लटकाना होता है। तो फ्रेंड्स, एग्जैक्ट डिस्टेंस जो रूल्स के वाइज होता है वो 7 फीट 9 1/4 या फिर अप्रॉक्सीमेटली 8 फीट आप कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको कितनी ऊंचाई पे लटकाना होता है बोर्ड को। तो देखिए, बोर्ड का जो सेंटर होता है ना, जिसे हम बुलजाई बोलते हैं, वो 5 फीट 8 इंच के उस पर होना चाहिए। तो सिंपल यहाँ से उठा के हम इसको बोर्ड के ऊपर मारते हैं, ये भी हम जानते हैं। लेकिन अब स्कोरिंग कैसे होती है वो हमें नहीं पता होता मोस्टली लोगों को, तो वो आज हम समझेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, क्या होता है रूल्स में, दो तरह की गेम्स होती हैं, 301 गेम और 501 गेम। देखिए, गेम्स दोनों ही सेम है। इसमें क्या होता है, हमें अपने स्कोर को 0 तक लेके जाना होता है। फ़र्क क्या है, 301 गेम में हमारा स्टार्टिंग स्कोर 301 होगा और 501 गेम में हमारा स्टार्टिंग स्कोर 501 होगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स, रूल्स में क्या होता है कि हर राउंड में प्लेयर को 3 डार्ट्स मारने को मिलते हैं। एग्जाम्पल हम समझते हैं। देखिए, मान लो प्लेयर है, 3 डार्ट उसको मिलेंगे मारने के लिए हर टर्न में। ठीक है, हम एक स्कोर के लिए एक डायरी लगा लेते हैं। ठीक है, अब मान लो प्लेयर डार्ट उठाता है, पहला मारता है, पहला लगता है उसका 12 पे। ठीक है, दूसरा उठाता है, दूसरा लगता है उसका 16 पे, तीसरा उठाता है और तीसरा लग जाता है उसका मान लो 20 पे। तो टोटल इस गेम में इसको कितना मिला राउंड में, 48। अब क्या होगा, ये जो 48 है वो 301 में से माइनस होगा, और जो 253 है वो इसका स्कोर फाइनल होगा राउंड 1 के बाद। राउंड 2 में क्या होगा, जो भी मारना शुरू करेगा वो 253 में से माइनस होता जाएगा। तो ये चीज़ तो सिंपल होगी, मान लो। अब बोर्ड पे कहाँ पे लगने पे किस हिसाब से नंबर मिलते हैं वो हम समझते हैं। देखिए, अब फ्रेंड्स, बोर्ड में क्या होता है, देखिए, सबसे एक आउटर होती है, डबल रिंग होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्लेयर की जो भी नंबर इस बोर्ड पे लिखे हैं ना 1 to 20, तो जिसके नीचे लगेगा ना उसका डबल नंबर मिलेगा। जैसे 5 के नीचे लगा है डबल रिंग में, तो इस पे लगने प्लेयर को कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 10 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा होती है अंदर वाली रिंग, इसमें जितने नंबर उस पर लिखे हैं उतने ही मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो 5 के अंडर ही हम मानते हैं लग गया यहाँ पे, तो इसको 5 पॉइंट्स ही मिलेंगे। तीसरी फ्रेंड्स होती है ये ट्रिपल रिंग, यहाँ पे मिलते हैं प्लेयर को नंबर 3 टाइम्स। जैसे कि एग्जाम्पल चलते हैं, वही 5 है, 5 के नीचे यहाँ ट्रिपल रिंग में लग गया अगर, तो उसको कितने पॉइंट्स मिलने चाहिए आप खुद ही बताइए, 15 पॉइंट्स, 3 टाइम्स पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा फ्रेंड्स क्या होती है, अंदर वाली रिंग होती है, इसके भी उतने ही नंबर होते हैं जितने वहाँ पे लिखे हैं। जैसे कि सिंपल, जैसे कि 5 के नीचे यहाँ पे लगेगा तो कितने पॉइंट्स को मिलेंगे, 5 पॉइंट्स ही मिलेंगे। अब फ्रेंड, इसके बाद आती है आउटर बुल्स आई। ये उसके बाद जो अंदर दिख रही है ना आपको ग्रीन वाली, है ना, इसको बोलते हैं हम आउटर बुल्स आई। यहाँ पे लगने पे 25 पॉइंट्स मिलते हैं, किसी भी साइड से लगे, किसी भी नंबर के अंडर लगे हैं। ठीक है, अब अंदर होती है बिल्कुल सेंटर में बुल्स आई, यहाँ पे अगर लगता है तो प्लेयर को मिलते हैं 50 पॉइंट्स। ठीक है, अब जैसे ये प्लेयर का डार्ट यहाँ पे लग गया, ये कहाँ पे लगा है, आउटर बुल्स आई में लगा है, तो इसे कितने पॉइंट्स मिलने चाहिए, यहाँ पे लगने के 25 पॉइंट्स। आउटर बुल्स आई है ये। अभी सेंटर में यहाँ बुल्स आई में लग गया, कितने पॉइंट्स मिलने चाहिए इसको, यहाँ पे सिंपल 50 पॉइंट्स मिलने चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो राउंड 1 है, प्लेयर 1 की टर्न है। अब इसका पहला डार्ट लगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना स्कोर इसको मिलेगा, 1, क्योंकि वो सिंगल रिंग है। अब दूसरा लगा यहाँ पे ट्रिपल रिंग, तो यहाँ पे कितना स्कोर मिलेगा, 5 × 3 15। और तीसरा लगा यहाँ पे, ये भी सिंगल रिंग है, तो यहाँ पे 18 का 18 नंबर ही मिलेगा। तो अब जो ये इसका 34 स्कोर हुआ है, ये 301 में से माइनस हो जाएगा। उसी तरह से मानते हैं प्लेयर 2 का भी कोई स्कोर हो जाएगा। अब जब राउंड 2 आएगा तो इनके स्कोर माइनस कहाँ से शुरू होंगे, देखिए, प्लेयर 1 का 267 में से माइनस होना शुरू होएगा, और प्लेयर 2 का 256 में से माइनस होना शुरू होएगा। ये तो हो गया सिंपल। अब अगली चीज़ हम चलते हैं कि जीतने के लिए, देखिए, 0 स्कोर होना ये तो हम जानते हैं, लेकिन दूसरी एक कंडीशन और होती है इसमें फ्रेंड्स। वो क्या, कि जो आपका जो डार्ट है ना वो डबल रिंग पे या बुल्स आई पे लगना चाहिए। डबल रिंग ये होती है हम जानते हैं, और बुल्स आई ये होती है, तो ये भी एक कंडीशन होती है। और तीसरी एक चीज़ आपको जरूर याद रखनी है कि मान लो 3 टर्न मिलती है ना राउंड में, तो ज़रूरी नहीं है आपको तीनों टर्न खेलनी है। पहला डार्ट मारने के बाद आपका स्कोर 0 हो जाता है, ये दूसरा डार्ट मारने के बाद स्कोर आपका 0 हो जाता है, तब भी आप गेम को जीत जाएंगे। तो फ्रेंड, इस गेम की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम समझते हैं कि राउंड बर्स्ट का स्कोर क्या होता है। देखिए, बर्स्ट में सिंपल है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि स्कोर 0 होना चाहिए प्लेयर का पहुंचने के लिए, जीतने के लिए।
लेकिन अगर 0 नहीं बल्कि वो नेगेटिव में पहुंच जाता है ना, या फिर 1 पे पहुंच जाता है, तो उसके राउंड का स्कोर इनवैलिड हो जाता है या बर्स्ट हो जाता है। दूसरी कंडीशन होती है कि स्कोर 0 पहुंच गया लेकिन वो डबल रिंग पे बुलजाई पे नहीं लगा। एग्जांपल से हम समझते हैं, देखिए क्या होते हैं ये कंडीशंस। तो पहला एग्जांपल हम समझते हैं, राउंड 4 था, प्लेयर का स्कोर था 32, राउंड 5 स्टार्ट हुआ, पहला डाट लगा 16 पे, ठीक है, तो 32 माइनस 16 16, दूसरा लगा 10 पे, 16 माइनस 10 6, तीसरा लगा 5 पे, तो 6 माइनस 5 1। अब जब भी स्कोर 1 रह जाता है ना इस तरीके से, तो इस राउंड के बाद इसका स्कोर बल्कि 1 नहीं होगा, बस्ट हो जाएगा, और ये स्कोर जो राउंड 4 के बाद था वही रहेगा, 32 का 32 ही। अगला एग्जांपल समझते हैं हम, देखिए वही था, मान लो 32 स्कोर था प्लेयर का, अगला राउंड स्टार्ट हुआ, अब पहला डाट इसका लगता है 20 पे मान लो, तो 32 माइनस 20 12, अगला डाट लगता है इसका 16 पे, 12 माइनस 16 कितना हो गया -4, यानी कि 0 से नीचे स्कोर चला गया। तो जब भी 0 से नीचे स्कोर चला जाता है तो राउंड का स्कोर हो जाता है बस्ट, यानी कि अब इसका स्कोर राउंड 5 के बाद 32 ही रहेगा। अब आप एक कंडीशन कहोगे कि हमें 2 बारी मिली थी, तीसरा बारी अभी नहीं मिली थी, 3 डाट मिलते हैं ना हर राउंड में। तो लेकिन फ्रेंड जब भी स्कोर बस्ट हो जाता है तो जो भी आपको डाट की टर्न बची हो वो आपको नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स एक एग्जांपल अब हम और लेके चलते हैं। देखिए वही राउंड 4 खत्म हुआ है, 32 स्कोर है प्लेयर का, ठीक है। अब पहला डाट लगा उसका 16 पे, तो स्कोर हो गया 16, ठीक है। दूसरा डाट लगा 16 पे, तो दूसरा डाट लगने के बाद उसका स्कोर हो गया 0। तो आप कहेंगे अब इस गेम को इसकी प्लेयर को जीत जाना चाहिए, लेकिन मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी, 0 पहुंचने पर भी कैसे पहुंचना चाहिए 0, या तो डबल रिंग पे लगे या बुलजाई पे लगे। तो यहाँ पे दोनों में ही इसका डाट नहीं लगा है, तो ये राउंड का टर्न इसका बस्ट हो गया है, और इस प्लेयर का स्कोर राउंड 5 के बाद 32 ही रहेगा, और उसे नेक्स्ट राउंड में अब अपना लक आजमाना पड़ेगा। एक एग्जांपल फ्रेंड्स और लेके चलते हैं, वही 32 स्कोर है, पहला डाट लगा 16 पे, 16 हो गया स्कोर, दूसरा लगा मान लो 10 पे, तो 16 माइनस 10 6, अब तीसरा लगा कहाँ 3 की डबल रिंग, यानी कि इतना स्कोर हो गया 6, तो 6 माइनस 6 0, स्कोर 0 हो गया, और फाइनल डाट लगा कहाँ पे डबल रिंग पे। तो इस केस में ये जो प्लेयर है वो विनर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो इसका स्कोर है 32, ठीक है, वही पहला डाट लगा 16 पे, दूसरा लगा 10 पे, और तीसरा लगा 4 पे। तो कितना स्कोर इसका हो जाएगा, स्कोर हो गया 2। तो 2 का तो कोई कंडीशन नहीं थी, बस्ट का होता है या तो 1 पहुँचे या फिर नेगेटिव में पहुँचे। तो इस राउंड के बाद इसका स्कोर 2 ही रहेगा, और इसको नेक्स्ट राउंड में अपना लक आजमाना पड़ेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये डाट गेम के रूल्स पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो लाइक ज़रूर कर दें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।